हेलो विद्यार्थी, बीडीएस प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आपका पाठ नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए क्षारक किसे कहते हैं, क्षारकों के गुणधर्म, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं, इनके बारे में आपको समझाया। पिछली क्लास में आपके लिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, इनके बारे में आपको समझाया गया। आज मैं आपका एक प्रश्न है, उस प्रश्न से आपको मैं समझाने जा रहा हूं। और आपका प्रश्न है कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। कितनी परख नलियां दी गई हैं? 3। समझना, वो हमसे प्रश्न कर रहा है कि आपको 3 परख नली दी गई हैं। कितनी परख नली दी गई हैं? 3। तो देखिए, प्रश्न को आप अपनी किताब में से नोट कर लेना। प्रश्न है आपका कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। कितनी परख नलियां दी गई हैं? 3। कितनी दी गई हैं? 3। क्लियर? आगे उसमें कह रहा है कि इनमें से एक में आश्रित जल, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में तो क्या है? आश्रित जल है। आश्रित जल का मतलब है शुद्ध जल है। कैसा जल है? शुद्ध जल है। तो एक परख नली में तो क्या है? आश्रित जल है, ठीक है ना। और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। शेष यानी एक में तो क्या है? आश्रित जल है। शेष 2 जो परख नलियां हैं उनमें से एक में क्या है? अम्लीय विलयन है और एक में क्या है? क्षारीय विलयन है। क्या है? क्षारीय विलयन है। और यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, कैसा लिटमस पत्र? लाल। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, कैसा दिया गया है? हमको लाल लिटमस पत्र दिया गया है। समझना, तो बताइए, पूछ रहा है वो हमसे, प्रश्न पुटअप कर रहा है, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? तो आप प्रत्येक पदार्थ में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। इस प्रश्न से मैं शुरुआत कर रहा हूं आपकी समझाने की, तो ध्यान समझना। मैं इसको आपको पहले चित्र के द्वारा बहुत अच्छी तरह से आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना कि भाई हमको 3 परख नलियां दी गई हैं। कितनी परख नलियां दी गई हैं? 3। यानी परख नलियां कितनी दी गई हैं? 3। एक परख नली, दूसरी परख नली, इसको हम परख नली ए, इसको परख नली बी, और इसको हम परख नली सी। किसके नाम से? सी के नाम से। कितनी परख नलियां दी गई हैं? 3। परख नली ए, परख नली बी और परख नली सी। कितनी परख नलियां हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। परख नली ए, परख नली बी और परख नली सी। प्रश्न कर रहा है वो कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, दे दी। वो कह रहा है कि भाई एक में, नाम स्पष्ट नहीं किया है, एक में तो क्या है? आश्रित जल है। क्या है? एक में तो क्या है? आश्रित जल है। आश्रित जल का मतलब होता है शुद्ध जल है। क्या है? शुद्ध जल। क्योंकि शुद्ध जल की जो pH होती है कितनी होती है? 7 होती है। क्योंकि शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन, ना अम्लीय ना क्षारीय, ना अम्लीय ना क्षारीय। अगर किसी विलयन की pH 7 से कम होती है, 7 से कम होती है, तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होती है तो कैसा होता है? क्षारीय होता है। लेकिन जब pH कितनी होती है? 7 का मतलब फिक्स 7, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। तो शुद्ध जल की भी pH कितनी होती है? 7 होती है। यानी आश्रित जो जल होता है ना, शुद्ध जल जो होता है, आश्रित जल जो होता है, उसकी pH कितनी होती है? हमेशा 7 होती है। क्लियर? तो वो कह रहा है भाई कि हमको 3 परख नलियां दी गई हैं, परख नली ए, परख नली बी और परख नली सी। और तीनों परख नलियों में से एक में तो आश्रित जल है। कैसा जल है? आश्रित। उसने नाम नहीं दिया कि कौन से में आश्रित जल है,
एक में कैसा है, अम्लीय विलयन है, और एक में कैसा है, क्षारीय विलयन है। कैसा है, क्षारीय विलयन। क्लियर। और जांच के लिए हमको केवल क्या दिया गया है, लाल लिटमस पत्र दिया गया है। कैसा लिटमस पत्र दिया गया है, लाल लिटमस पत्र दिया गया है। आई बात समझ में। और मैंने आपको पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में बता दिया था भाई लिटमस पत्र क्या है। तो मैंने बताया था लिटमस पत्र बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा वर्ग के लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। जो इस सूचक का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, सूचक का, जो कि पत्र एवं विलयन दोनों के रूप में होता है। ये पत्र के रूप में भी पाया जाता है और विलयन के रूप में भी पाया जाता है। क्लियर। तो देखिए हमको क्या दिया गया है, लाल लिटमस पत्र दिया गया है। कैसा दिया गया है, केवल लाल लिटमस पत्र। तो आप प्रत्येक परख नली में, प्रश्न कर रहा है वो हमसे, तो आप प्रत्येक परख नली में पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे कि भाई कौन से में तो आश्रित जल है, कौन सी परख नली में अम्लीय विलयन है, कौन सी परख नली में क्षारीय विलयन है। इनके बारे में वो हमसे पूछ रहा है या इसके बारे में हमको बताना है। आई बात समझ में। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, ये अपना प्रश्न है और मैं उत्तर दे रहा हूँ आपके लिए कि भाई हमने 3 परख नली ले ली, परख नली ए, परख नली बी और परख नली सी। और तीनों में, एक में क्या भरा हुआ है, आश्रित जल, एक में भरा हुआ है अम्लीय विलयन, एक में भरा हुआ है क्षारीय विलयन। और हमारे जांच के लिए क्या है, हमारे पास केवल लाल लिटमस पत्र है। क्या है, लाल लिटमस पत्र है। तो देखिए कैसे जांच करेंगे, तो ध्यान से समझना कि जिस परख नली में क्षारीय विलयन है, समझना कि जो लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र को हम बारी बारी से परख नली में ए में ले जाएंगे, परख नली बी में ले जाएंगे और परख नली सी में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, परख नली सी में। परख नली ए में ले जाएंगे, परख नली बी में ले जाएंगे और परख नली किस में ले जाएंगे, सी में ले जाएंगे। ठीक है ना, बारी बारी से। अब जब लाल लिटमस पत्र जिस परख नली में, समझना, लाल लिटमस पत्र जिस परख नली में के अंदर ले जाने पर या उसके स्पर्श कराने पर, उस परख नली के अंदर जो विलयन है उससे स्पर्श कराने पर वो क्या हो जाता है, लाल रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित। यानी लाल है तो लाल रंग किस में, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो हम पहचान जाएंगे कि भाई उस परख नली के अंदर, उस परख नली के अंदर कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है, क्षारीय। क्योंकि क्षारीय जो विलयन होता है, जो क्षारक होते हैं या क्षार होते हैं, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। समझना, मैं लिख रहा हूं कि जिस परख नली में, समझना, जिस परख नली में, ध्यान से समझना बात को, जिस परख नली में, जिस परख नली में क्षारीय विलयन है, कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। जिस परख नली में क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, समझना, जिस परख नली में क्षारीय विलयन है, वह लाल रंग के लिटमस पत्र को, कैसे को, लाल रंग के, वह लाल रंग के, वह लाल रंग के लिटमस पत्र को, किसको, लिटमस पत्र को, लाल रंग के लिटमस पत्र को कौन से रंग में, नीले रंग में। कौन से रंग में, नीले रंग में, नीले रंग में। ध्यान देना, किसमें, नीले रंग में, नीले रंग में क्या कर देते हैं, नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले रंग में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ध्यान से समझना, परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। देखिए उत्तर दे रहा हूँ मैं। प्रश्न था आपको कि भाई 3 परख नलियाँ थीं हमारे पास। अब हमने, और हमारे पास क्या दे रखा है, तीनों परख नली में उसने विलयन, एक के अंदर क्या दे रखा है उसने, आश्रित जल, एक के अंदर क्या है, उस अम्लीय विलयन, एक के अंदर क्या है, क्षारीय विलयन, और लिटमस पत्र कैसा है, लाल। हम बारी बारी से लिटमस पत्र को तीनों परख नलियों में ले गए और उस विलयन से हमने उस लिटमस पत्र का क्या कराया, स्पर्श कराया। और जिस परख नली में
जिस परख नली में क्या है, वो जो क्षारीय विलयन है या जो क्षारीय विलयन था, जब उसमें हम लाल लिटमस पत्र को ले गए तो वो कैसे रंग में परिवर्तित हो गया, नीले रंग में परिवर्तित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ाए अपने, कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार। तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि उस परख नली के अंदर, उस परख नली के अंदर कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है, क्षारीय। क्योंकि लाल रंग का जो लिटमस पत्र है ना, वो कैसे रंग में, नीले रंग में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। आई बात समझ में? अब क्या हो गया, हमारे पास कैसा लिटमस पत्र आ गया, नीला हो गया, उसका कलर कैसा हो गया, नीला। अब क्या करेंगे कि अब नीले लिटमस पत्र को, ध्यान देना, अब नीले लिटमस पत्र को, गौर देना, समझना क्रियाकलाप को। अब नीले लिटमस पत्र को, ठीक है ना, अब नीले लिटमस पत्र को, अब नीले लिटमस पत्र को बची हुई दोनों परख नलियों में, बची हुई दोनों परख नलियों में, बची हुई दोनों परख नलियों में, किसमें भाई, परख नलियों में, बची हुई दोनों परख नलियों में, परख नलियों में। अब नीले लिटमस पत्र को बची हुई दोनों परख नलियों में, किसमें, परख नलियों में डालते हैं। क्या करते हैं, उसको डालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान देना, लिटमस पत्र कैसा है, नीला। क्यों मैं कह रहा हूं कि अब नीले लिटमस पत्र, क्योंकि लाल नीला हो गया था, किसमें, क्षारीय विलयन में। कौन से विलयन में, क्षारीय विलयन में। और अब मैं बता रहा हूं कि अब नीले लिटमस पत्र को बची हुई दोनों परख नलियों में क्या करते हैं, डालते हैं। क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है ना। और यदि नीला लिटमस पत्र, आगे कह रहा हूं, बता रहा हूं ध्यान से, यदि नीला लिटमस पत्र, यदि नीला लिटमस पत्र, यदि नीला लिटमस पत्र, समझना, यदि नीला लिटमस पत्र पुनः कैसा हो जाए, लाल हो जाए। यदि नीला लिटमस पत्र पुनः कैसा हो जाए, लाल हो जाए। कैसा हो जाए, लाल हो जाए या लाल हो जाता है, तो उस परख नली में क्या है, अम्ल है। क्या उस परख नली के अंदर क्या है, अम्ल है। आई समय क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। यदि नीला लिटमस पत्र पुनः कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है, पुनः लाल हो रहा है। क्या हो रहा है, पुनः लाल हो रहा है, समझना, लाल हो रहा है। तो उस परख नली के अंदर, तो उस परख नली के अंदर क्या है, अम्ल है। तो उस परख नली के अंदर क्या है, अम्ल है। तो लिख लेना, तो उस परख नली, तो उस परख नली के अंदर, उस परख नली के अंदर क्या है, अम्ल है। क्या है भाई, अम्ल है, समझना। यदि नीला लिटमस पत्र पुनः लाल हो रहा है, कैसा हो रहा है, पुनः लाल हो रहा है। ध्यान देना, समझना मेरी बात को, कि नीला लिटमस पत्र पुनः क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। तो उस परख नली के अंदर क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। और हम जानते हैं, मैंने लिखाया है आपके लिए, समझाया भाई अम्ल किसे कहते हैं। अरे वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। अम्ल यानी कि अनीला। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, ठीक है ना। तो उस परख नली के अंदर क्या है, अम्ल है। आई बात समझ में? और जिस परख नली में नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, ना लाल का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वो कैसा है, आश्रित जल है। कैसा है, आश्रित जल है। तो लिख लेना इस बात को। तथा जिस परख नली में, तथा जिस परख नली में, समझना, तथा जिस परख नली में, समझने की बात को, तथा जिस परख नली में, ठीक है ना, नीले लिटमस पत्र का, कैसे का, नीले लिटमस पत्र का, ध्यान देना, समझना, तथा जिस परख नली में नीले लिटमस पत्र का, कैसे पत्र का, नीले लिटमस पत्र का, नीले लिटमस, 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 ठीक है ना, नीले लिटमस
पत्र का, किसका? पत्र का क्या नहीं हो रहा है भाई? रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है। रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है। रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है ना? नहीं हो रहा है। तो वो कैसा है? आश्रित जल है। तो कैसा है वह आश्रित जल है। कैसा जल है भाई? वह आश्रित जल है। ध्यान देना, कैसा? वह आश्रित जल है। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? गौर देना, समझना। मेरा प्रश्न था आपका, किताब का प्रश्न है आपकी बुक का, ठीक है ना? पेज नंबर 20 पर। क्लियर? कि भाई आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में क्या है? आश्रित जल है, और शेष 2 परख नली में एक में कैसा है? अम्लीय विलयन, और एक में कैसा है? क्षारीय विलयन है, ठीक है ना? और हमारे लिए केवल क्या दिया गया है? लाल लिटमस पत्र दिया गया है, ठीक है ना? क्या दिया गया है? केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है। तो आप प्रत्येक परख नली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना? और मैंने उत्तर दिया है आपके लिए कि भाई लाल लिटमस पत्र जो है, क्या है? लाल लिटमस पत्र जो है, समझना, ध्यान देना, लाल लिटमस पत्र जो है, ठीक है ना, उसको हम तीनों परख नलियों में बारी बारी से क्या कराएंगे? उस विलयन से स्पर्श कराएंगे। उन तीनों जो परख नलियों के अंदर जो विलयन रखे हैं उनमें बारी बारी से क्या कराएंगे? स्पर्श कराएंगे। क्लियर? और जिस परख नली में क्या है? क्षारीय विलयन है, सीधी सी बात है, तो वह लाल रंग के लिटमस पत्र को कौन से रंग में? नीले रंग में क्या कर देगा? परिवर्तित कर देता है। आप समझ जाएंगे कि जैसे ही वो लाल रंग का लिटमस पत्र कैसा होगा? नीला हो जाएगा, तुरंत हम चिन्हित कर देंगे, अंकित कर देंगे भाई इस परख नली के अंदर तो क्या है भाई? क्षार है। शेष कितनी बची? 2। अब लिटमस पत्र कैसा हो गया हमारे पास? नीला। अब नीले को हम पुनः ले जा रहे हैं 2 परख नली में। अब जैसे हम एक परख नली में ले गए और वो नीले से तुरंत कैसा हो गया? लाल रंग का हो गया, तो तुरंत हम समझ जाएंगे इस परख नली के अंदर क्या है? अम्लीय विलयन है। क्या है इस परख नली के अंदर? अम्लीय विलयन है। क्लियर? कैसा है? अम्लीय विलयन है उस परख नली के अंदर। क्यों? नीले को लाल कौन करते हैं? अम्ल करते हैं। कौन? अम्ल। क्योंकि लिटमस पत्र एक सूचक का कार्य करता है जो एक बैंगनी रंग का क्या होता है? रंजक होता है। कौन से रंग का? बैंगनी रंग का। कौन से रंग का? बैंगनी रंग का। जब वो उदासीन होता है तो सामान्यतः बैंगनी रंग का क्या होता है? क्या होता है? रंजक होता है। लेकिन लिटमस पत्र एक सूचक का कार्य करता है, नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, और क्षार होते हैं वो लाल को कैसा कर देते हैं? नीला। जब नीले लिटमस पत्र को जिस परख नली से हमने स्पर्श कराया वो मान नीला लिटमस पत्र कैसा हो गया? लाल हो गया। तुरंत हम समझ जाएंगे कि उस परख नली के अंदर कैसा है? कैसा है? अम्लीय विलयन है। कैसा विलयन है? अम्लीय विलयन है। ठीक है ना? कैसा है? अम्लीय विलयन है। ठीक है भाई, मैंने वही बात लिखी कि अब नीले लिटमस पत्र को बची हुई दोनों परख नली में क्या करते हैं? हम डालते हैं। यदि नीला लिटमस पत्र पुनः लाल हो रहा है तो उस परख नली के अंदर क्या है? अम्ल है। क्लियर? 2 परख नलियों की पहचान हो गई, एक में क्षारीय और एक में अम्लीय। शेष परख नली जो बची ऑटोमेटिक भी वो आश्रित जल है, तो 3 ही विलयन दे रखे हैं उसने हमारे लिए, 3 ही परख नलियाँ हैं। फिर भी अगर हम उस जाँच के लिए उस नीले लिटमस पत्र को हम क्या ले जाएँ? उस परख नली के अंदर ले जाएँ और उसमें उसका क्या नहीं हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो वो कैसा है? आश्रित जल है। क्योंकि जो आश्रित होते हैं, जो उदासीन होते हैं ना वो नीले को लाल करते हैं ना लाल को नीला करते हैं। क्लियर? तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना? और एक बात, जो भी मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ इन बातों को आप बहुत अच्छी तरह समझा करो। एक हमारे पड़ोसी विद्यालय के जो अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, वैसे लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, वैसे एक भी क्रियाकलाप को नहीं करा रहे हैं, एक भी क्रियाकलाप को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? स्टडी पॉइंट के नाम से उनका एक ऐप है, एप्लीकेशन है, उनका एक ऐप है स्टडी पॉइंट के नाम से, कक्षा 10 का। वैसे उनके वहाँ के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं लंबी लंबी फेंकते हैं, वैसे वहाँ जो उन्होंने टीचर लगा रखे हैं साइंस के, ठीक है ना, एक भी क्रियाकलाप को नहीं पढ़ाते हैं। इसका मतलब या तो उन पर आते नहीं हैं, या तो उन पर क्रियाकलाप आते नहीं हैं, या वो जानते नहीं हैं।
तब ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन हम आपके लिए बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट फैकल्टी है BDS के पास और बेस्ट ही मेहनत करा रहे हैं। तो ध्यान से अच्छी तरह से पढ़िए प्रिय छात्र छात्राओं। जिस प्रकार हम आप मेहनत कर रहे हैं आपके उसी प्रकार आपको भी हमारे साथ साथ मेहनत करनी है, क्योंकि हमने आपको पहले ही कह दिया था कि आपका जो लक्ष्य है, और लक्ष्य को किससे बेच सकते हैं, लक्ष्य को किससे बेच सकते हैं हम, ज़्यादा सटीक लक्ष्य को हम किससे बेच सकते हैं, मिसाइल से। तो एक हमारा फेमस डायलॉग है आपके प्रति कि मिसाइल बनाकर छोड़ेंगे, क्या करेंगे, मिसाइल बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो विश्वास को बनाए रखना। चलते हैं अगला टॉपिक, अगला क्रियाकलाप मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे से समझना। अब तक हमने पढ़ा सामान्य जानकारी कि भाई अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म हैं, क्या क्या गुणधर्म हैं, आई बात समझ में, क्या क्या गुणधर्म हैं, इनके बारे में बताया। फिर मैंने लिटमस पत्र के बारे में बताया, लिटमस पत्र में मैंने आपको सूचक के बारे में बताया, और मैंने कहा था सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में मैंने हल्दी और लिटमस पत्र का पूरा विस्तार दिया था, और कृत्रिम में मैंने मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपके लिए प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में आपको समझाया। क्लियर। चलते हैं अगला है इसमें अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षारक, अब तक पढ़े थे हमने भौतिक गुणधर्म, क्या पढ़े थे हमने, भौतिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार के हमने अब तक भौतिक गुणधर्म पढ़े थे, और भौतिक गुणधर्म ही मैंने लिखाए थे आपके लिए कि भाई स्वाद में अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और क्षारक के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं। जो भी ये विशेषताएं मैंने बताई थी ये कैसे थे, उनके भौतिक गुणधर्म थे, उनके कैसे गुण थे, अम्ल क्षार के भौतिक गुणधर्म। और आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, अम्ल और क्षारक के, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। क्लियर, क्लियर ये बात। अम्ल क्षार के, अम्ल क्षार के या क्षारक के, अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, कैसे गुणधर्म प्रिय छात्र छात्राओं, रासायनिक गुणधर्म। क्लियर, क्लियर। तो इसका एक क्रियाकलाप है प्रिय छात्र छात्राओं, तो ध्यान से समझना उस क्रियाकलाप को क्या कह रहा है कि भाई एक प्रयोगशाला के अंदर, एक प्रयोगशाला है अपनी, एक लेबोरेटरी है अपनी, ठीक है ना, एक प्रयोगशाला में या एक प्रयोगशाला से, ठीक है ना, विज्ञान की एक प्रयोगशाला से क्या लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझना, ध्यान से देखना, क्या लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, क्या होता है, HCl। क्लियर। प्रबल अम्ल का उदाहरण भी है, किसका उदाहरण है, प्रबल अम्ल का उदाहरण भी है। तो ध्यान देना, समझना, विज्ञान की प्रयोगशाला से हम क्या लेते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, और क्या ले रहे हैं हम, H2SO4, क्या ले रहे हैं हम, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, कैसा ले रहे हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अम्लों का राजा। क्लियर। एक हमने HCl लिया, एक H2SO4 लिया, ठीक है ना, एक क्या लिया हमने, नाइट्रिक अम्ल लिया, क्या लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया, क्या, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, ये भी प्रबल अम्ल का उदाहरण है। कैसे अम्ल का, प्रबल अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल, HNO3, तीनों ही जो मैंने अब तक बोर्ड पर लिखे हैं तीनों ही प्रबल अम्ल हैं। कैसे अम्ल हैं, प्रबल अम्ल हैं। HCl, ठीक है ना, H2SO4, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा हम क्या ले रहे हैं, एसिटिक अम्ल, क्या ले रहे हैं, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH। एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, और सिरके का उपयोग
अचार और जो विभिन्न खाद्य सामग्री होती हैं उनको संरक्षित करने में या सुरक्षित करने में इसका उपयोग किया जाता है, सिरका। ठीक है ना। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसको कि हम एथेनॉइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। कौन से अम्ल के नाम से? एथेनॉइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ प्रिय छात्राओं? तो देखो HCl लिया, H2SO4 लिया, HNO3 लिया, ठीक है ना, और CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। कैसे अम्ल का उदाहरण है भाई? ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। क्लियर। इसके अलावा हमने क्या लिया? NaOH लिया। ध्यान देना, NaOH, अरे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, अरे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं या क्षारक कहलाते हैं। अरे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, परिभाषा को गौर देना, मैं बता रहा हूँ क्षारक की परिभाषा। अरे वे पदार्थ जो किसमें? जलीय विलयन में। किसमें? जलीय विलयन में। जलीय विलयन को मैंने किससे प्रेजेंट किया था? AQ से। किससे प्रेजेंट किया था? AQ से। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होकर? आयनित होकर, क्या होकर? आयनित होकर क्या देते हैं? OH आयन देते हैं, हाइड्रोसिल आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। किसके अनुसार? वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार। वैज्ञानिक आर्हेनियस ने कब दी थी ये परिभाषा? 1887 में। कब दी थी? 1887 में। क्लियर। आयनित होना, एक बच्चे ने कमेंट्स में भी पूछा था भाई आयनित होना क्या होता है, तो ध्यान देना, आयनित का मतलब है आयनों में विभाजन, आयनों में टूटना, आयनों में अवघटित होना। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन यानी धनमूलक और ऋणमूलक। धनमूलक, ऋणमूलक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनावेश, ऋणावेश। क्लियर। तो NaOH क्या हो गया अपना? क्या हो गया NaOH अपना? प्रबल क्षार भी है, प्रबल क्षार का उदाहरण भी है। क्लियर। और क्या लिया हमने? और हम विज्ञान की प्रयोगशाला से क्या एकत्रित कर रहे हैं या क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं इसके अलावा, ध्यान देना, KOH। KOH जानते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रबल क्षारक का। इसके अलावा हम क्या लेते हैं? इसके अलावा लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ध्यान देना क्या कहते हैं हम? भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं हम? भुजा हुआ चूना। ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं प्रिय छात्राओं? भुजा हुआ चूना। क्लियर। और एक लेते हैं हम MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी OH आयन दे रहे हैं। देखिए चारों OH आयन तो क्या है? चारों क्षारों के उदाहरण, लेकिन ऊपर वाले NaOH और KOH प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं, और CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस ये दुर्बल क्षारक के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? दुर्बल क्षारक के उदाहरण हैं। क्लियर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। क्लियर। आई बात समझ में? क्या लिया भाई हमने प्रयोगशाला से में से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया, एसिटिक अम्ल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। इसके अलावा क्या लिया? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये हमने लिए। और इनके नमूनों को ध्यान देना, और इनके नमूनों को यानी इनके जो नमूने थे इनके नमूने लिए, और प्रत्येक विलयन की एक एक बूंद को हमने क्या किया? बाच गिलास में रखा। क्या किया? बाच गिलास में रखा। यानी इनके नमूने लिए, नमूने में से एक एक बूंद ली, और उस बूंद को हमने क्या किया? बाच गिलास में रखा। किस में रखा? बाच गिलास में। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, किसके अंदर रखा? बाच गिलास। आई बात समझ? इनकी एक एक बूंद को हमने बाच गिलासों के अंदर क्या किया? रखा। आई बात समझ में?
क्लियर। और बाच गिलासों के अंदर रखने के बाद समझ लेना क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हम प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण कैसे करते हैं समझना। प्रेक्षण क्या कर रहे हैं कि भाई इनकी जांच के लिए हम लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, फिनोल्फथैलीन विलयन और क्या लेते हैं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वो पूछ रहा है क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ध्यान देना समझना। हमने क्या ले लिए 4 अम्ल हैं और 4 क्या हैं क्षार हैं। इसके इनकी यानी जो विलयन है उनको हमने बाच गिलास के अंदर रख लिया इनकी बूंदों को, और उन्होंने हमारे लिए लाल लिटमस पत्र दिया है, नीला लिटमस पत्र दिया है, इसके अलावा क्या दिया है उसने मेथिल ऑरेंज दिया है और फिनोल्फथैलीन हमको दिया है। जो आप जानते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन जो होते हैं ना, ये कैसे सूचक होते हैं, ये कृत्रिम सूचक हैं, मानव निर्मित सूचक हैं या संश्लेषित सूचक हैं जिनका निर्माण प्रयोगशाला के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्रयोगशाला के अंदर होता है। क्लियर। और हम इनके प्रेक्षणों की क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करते हैं तो हमें क्या पाते हैं या क्या होता है, क्यों रंग परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें ये बताते हैं कि कौन पदार्थ अम्ल है और कौन क्षार। आज हमें रंग परिवर्तन के द्वारा ही तो पता चलेगा हमें कौन क्षार है और कौन अम्ल। दिए क्या है उसने हमारे लिए, ध्यान से देखना। ये तो क्या हो गए हमारे पास विलयन के क्या हो गए, नमूने हो गए। क्या हो गया, विलयन का क्या हो गया, नमूना हो गया, जिसको हमने क्या किया, विज्ञान की प्रयोगशाला जो थी ना, विज्ञान की जो क्या थी प्रयोगशाला थी, उस प्रयोगशाला में से हमने बाच गिलास पर इनकी 1-1, 2-2 क्या ले ली, बूंदें ले ली। अब हमने क्या लिया, 4 तरह के सूचक लिए। कौन कौन से सूचक लिए, ध्यान देना। नंबर 1 क्या लिया है, लाल लिटमस पत्र। कैसा लिया है प्रिय छात्राओं, लाल लिटमस पत्र लिया है। क्लियर। दूसरा कैसा लिया है हमने, दूसरा लिया है हमने नीला लिटमस पत्र। और आप जानते हैं लिटमस पत्र तो कैसे सूचक होते हैं भाई, अरे कैसे सूचक होते हैं, अरे ये तो भाई प्राकृतिक सूचक होते हैं। कैसे होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, इसके बाद हम लेते हैं कौन सा विलयन लिया हमने, किसका, यानी लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र का क्या, लाल लिटमस पत्र लिया या इसका विलयन ले लिया। कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ये लिटमस पत्र जो ये लिटमस होते हैं पत्र के रूप में और विलयन के रूप में। अगर लाल लिटमस विलयन लिख देना चाहे पत्र लिख देना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, और ना कन्फ्यूजन हम छोड़ेंगे एक भी। क्लियर। तो लाल लिटमस विलयन ले लिया, नीला लिटमस विलयन ले लिया, और क्या ले लिया तीसरा, क्या लिया था, किसका, फिनोल्फ, किसका, फिनोल्फ, ठीक है ना, फिनोल्फथैलीन। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, फिनोल्फथैलीन। आई बात समझ में, फिनोल्फ, ठीक है ना, फिनोल्फथैलीन विलयन ले लिया। क्या ले लिया, फिनोल्फथैलीन विलयन ले लिया। क्लियर। और क्या ले लिया, मेथिल ऑरेंज। क्या ले लिया, मेथिल ऑरेंज। ध्यान देना समझना मेरी बात को, क्या ले लिया, मेथिल ऑरेंज। क्लियर। प्रॉब्लम किसी को, मेथिल ऑरेंज का क्या ले लिया, विलयन ही ले लिया। समझना क्या ले लिया, विलयन। ये हमने 4 चीज़ें आपको ली, क्योंकि हमने 4 एसिड लिए हैं। कितने एसिड लिए, 4। कितने एसिड लिए, 4। क्लियर। आई बात समझ में, कितने एसिड लिए, 4। क्लियर ये बात, ठीक है ना। और 4 ही क्या लिए, क्षार के विलयन के क्या लिए, नमूने लिए लेबोरेटरी से। क्लियर। और हमने लाल लिटमस विलयन ले लिया, नीला लिटमस विलयन ले लिया, और फिनोल्फथैलीन विलयन ले लिया, ठीक है ना, और मेथिल ऑरेंज विलयन ले लिया। ये हमने विलयन ले लिए। अब जांच कर रहे हैं इनकी, ध्यान देना क्या कर रहे हैं हम भाई, जांच कर रहे हैं। तो देखो जांच कैसे करते हैं, समझना कि भाई HCl है। HCl क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। हम लाल लिटमस पत्र ले जा रहे हैं,
तो क्या कोई लाल लिटमस पत्र में रंग परिवर्तित करेगा? नहीं करेगा। क्या लाल लिटमस विलयन में अपना रंग परिवर्तित करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अम्ल तो नीले को लाल करते हैं, ना कि लाल में कोई रंग परिवर्तन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन नीला जो लिटमस पत्र है इसको HCl कैसा कर देंगे? लाल कर देंगे। कैसा कर देंगे? लाल। यहाँ कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा कि लाल लिटमस पत्र जो है या लाल लिटमस विलयन है उसको ले गए, कैसा रहेगा? वो लाल ही रहेगा, कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन नीले लिटमस विलयन को या नीले लिटमस पत्र को जो हम ले जाएंगे किसके पास? HCl के विलयन के पास, तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्रों को कैसा कर देते हैं? लाल। क्लियर? H2SO4 वो भी क्या करेगा? नीले लिटमस पत्रों को कैसा कर देगा? लाल। क्लियर? HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये भी नीले लिटमस पत्र को या नीले लिटमस विलयन को कैसा कर देगा? लाल। CH3COOH ये भी कैसा कर देगा? ये भी यानी CH3COOH एसिटिक अम्ल ये भी नीले लिटमस विलयन को कैसा कर देगा? लाल। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? अरे प्रॉब्लम किसी को भाई? क्योंकि हम जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं अरे वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस विलयन को कैसा कर देते हैं? लाल। तो ये चारों कैसे हैं? अम्ल हैं। इनकी जब हम ले गए इनके पास जांच के लिए, तो देखो लाल लिटमस विलयन को जब ले जाते हैं कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब नीले लिटमस विलयन को ले गए तो कैसा हो गया? लाल। तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या हैं? चारों अम्ल हैं। क्या हैं? अम्ल हैं। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? अब ले जा रहे हैं इनके पास, चारों के पास हम फिनोप्थेलिन विलयन। क्या ले जा रहे हैं? फिनोप्थेलिन विलयन। और फिनोप्थेलिन विलयन के बारे में मैंने बताया है, ये जो अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय माध्यम होता है, उसमें कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा? रंगहीन। तो देखिए HCl के पास ले गए तब भी रंगहीन, कोई रंग नहीं दे रहा है। ठीक है ना? इसके अलावा H2SO4 के पास ले गए तब भी रंगहीन। ठीक है ना? HNO3 के पास ले गए तब भी रंगहीन। ठीक है ना? CH3COOH के पास ले गए तब भी रंगहीन। यानी कोई रंग में क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? ठीक है ना? रंगहीन, क्योंकि फिनोप्थेलिन विलयन जो होता है ना ये अम्लीय माध्यम में कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर क्या ले जा रहे हैं? यानी जो अपने क्या लिए लेबोरेटरी से हमने जो 4 अम्ल लिए थे या 4 अम्लों के विलयन का हमने नमूना लिया था, उनके पास हम मेथिल ऑरेंज का क्या ले जा रहे हैं? विलयन ले जा रहे हैं। किसके पास क्या ले जा रहे हैं? मेथिल ऑरेंज का क्या ले जा रहे हैं? विलयन ले जा रहे हैं। तो देखिए मेथिल ऑरेंज का जो विलयन होता है ना, मेथिल ऑरेंज का जो विलयन होता है, ठीक है ना, समझना मेरी बात को, मेथिल ऑरेंज का जो क्या होता है? विलयन होता है, वो यानी अम्लीय माध्यम में कैसा रहता है? अरे अम्लीय माध्यम में कैसा रहता है? लाल। कैसा रहता है? लाल। आई बात में कैसा रहता है? लाल। ठीक है ना? कैसा रहता है? लाल। क्लियर? कैसा रहता है? लाल। मैंने पहले भी लिखा दिया है। तो देखो यहाँ पर भी HCl के साथ भी लाल। क्लियर? H2SO4 के साथ के भी कैसा हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज लाल। HNO3 के साथ भी लाल और इसके साथ भी कैसा होता है? लाल। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब सुनिए, हम ये बात हो गई इनकी। अब देखो क्षारों के साथ, ठीक है ना? किसके साथ? क्षारों के साथ। क्लियर? NaOH का जो विलयन है उसके बाद जब लाल लिटमस पत्र ले जाएंगे, कैसा ले जाएंगे? लाल। तो कैसा हो जाएगा? वो नीला। कैसा हो जाएगा? नीला। ठीक है ना? KOH के पास ले जाएंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा? लाल लिटमस विलयन कैसा हो जाएगा? नीला। ये भी कैसा हो जाएगा? नीला। और ये भी हो जाएगा कैसा? नीला। क्योंकि हम जानते हैं जो क्षार होते हैं ना वो लाल लिटमस पत्रों को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला। क्लियर? अब नीला लिटमस विलयन ले जाएंगे इन क्षारों के पास, कोई रंग परिवर्तन होगा क्या? कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। यानी नीले लिटमस विलयन को जब हम NaOH के विलयन में ले जाएंगे, विलयन के नमूने से जब स्पर्श कराएंगे कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो क्षार होते हैं
क्या होते हैं, जो क्षार होते हैं वो नीले लिटमस पत्र के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं, उसको यानी कोई उसके रंग को कोई परिवर्तित नहीं करते हैं। वो क्षार क्या करते हैं, वो तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लेकिन नीले के साथ कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं या कोई रंग नहीं देते हैं। तो कैसा रहेगा, वो नीला नीला ही रहेगा। क्लियर। तो सीधी सी बात है, कोई रंग परिवर्तित नहीं होगा, यानी रंग परिवर्तित नहीं होगा। रंग परिवर्तित, चारों के बारे में एक ही बात लिख देता हूँ, रंग परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है ना। रंग परिवर्तित मतलब है वो कैसा रहेगा, नीला ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है ना, जो अम्ल हैं, अम्ल भी लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव या लाल लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। यहाँ भी रंग परिवर्तित नहीं होगा, अगर वो लाल है तो वो लाल ही रहेगा। क्लियर। अब है फिनोप्थेलिन विलयन। क्या है, फिनोप्थेलिन जो विलयन होता है ना, जब इसको हम क्या ले जाते हैं, क्षारों के पास ले जाते हैं तो कैसे हो जाता है, वो गुलाबी। तो NaOH के विलयन में ले जाएंगे, यानी फिनोप्थेलिन विलयन को कैसा हो जाएगा, गुलाबी। KOH के विलयन में ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी। ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास ले जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसा हो जाएगा, गुलाबी। और MgOH के होल्टवाइस के पास ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी। कैसा हो जाएगा, गुलाबी। क्लियर। आई बात में, कैसा हो जाएगा, गुलाबी। प्रॉब्लम किसी को, ठीक है ना। अब है मैथिल ऑरेंज। कैसा है, मैथिल ऑरेंज। और हम जानते हैं मैथिल ऑरेंज के विलयन को जब हम क्षारों के पास ले जाते हैं, किसके ले जाते हैं, क्षारों के पास ले जाते हैं या क्षारीय माध्यम में ले जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं वो, कैसे हो जाता है वो, पीला। कैसा हो जाता है, पीला। ये बात मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ। कैसा हो जाएगा, पीला। आई बात समझ में। कैसा हो जाएगा प्रिय छात्राओं, पीला हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ लिख दें, यानी NaOH विलयन के विलयन में या विलयन के पास जब हम मैथिल ऑरेंज के विलयन ले जाएंगे या उसको विलयन को हम स्पर्श कराएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला। कैसा हो जाएगा, पीला। KOH के साथ भी कैसा हो जाएगा, पीला। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कैसा हो जाएगा, पीला। और मैथिल और यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कैसा हो जाएगा, पीला। क्यों, क्योंकि मैथिल ऑरेंज जो विलयन है या जो मैथिल ऑरेंज जो सूचक है, ये क्षारों के साथ या क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। आई भाषा में कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। क्लियर। प्रॉब्लम किसी को, अरे दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। हमने क्या किया, विज्ञान की जो प्रयोगशाला है, विज्ञान की क्या है जो प्रयोगशाला है, ठीक है ना, उससे हमने क्या लिए, हमने HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH और NaOH, KOH, ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस, इनके विलयनों का क्या लिया, नमूना लिया। क्लियर। और इस नमूने को क्या किया हमने, बाच गिलास पर रखा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सूचकों का पता लगाना है। ठीक है ना, कि भाई कौन अम्ल है कौन क्षार। इसके लिए उसने हमारे पास 4 चीज़ दे रखी हैं, लाल लिटमस विलयन, नीला लिटमस विलयन, फिनोप्थेलिन विलयन और मैथिल ऑरेंज विलयन। लाल लिटमस पत्र विलयन और नीला लिटमस विलयन तो ये कैसे हैं, प्राकृतिक, और ये दोनों कैसे होते हैं, कृत्रिम। इनके बारे में पहले आपको लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। क्लियर। अब देखो HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, इनके जब नमूने में या इनके विलयन के नमूने में जब हम लाल लिटमस विलयन ले जाते हैं तो कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है। वो लाल है तो वो लाल ही रहता है। क्लियर। कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। वो लाल है तो कैसा रहेगा, वो लाल ही रहेगा। कैसा रहेगा, लाल। H2SO4 में भी कैसा रहेगा, लाल। HNO3 में भी कैसा रहेगा, लाल। और CH3COOH में भी कैसा रहेगा, लाल। क्यों, कोई रंग परिवर्तित नहीं होता, रंग परिवर्तित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अम्ल जो होते हैं ना वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकते हैं, लाल लिटमस पत्र के साथ या लाल लिटमस विलयन के साथ कोई रंग परिवर्तित नहीं करते। क्लियर। लेकिन जैसे नीला लिटमस विलयन ले जाएंगे इन अम्लों के पास तो तुरंत वो क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। फिनोप्थेलिन विलयन में भी कैसे रहते हैं, वो रंगहीन रहते हैं, कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा फिनोप्थेलिन विलयन का। क्लियर। और मैथिल ऑरेंज विलयन ले जाएंगे इनके पास, अम्लों के पास, तो कैसा हो जाएगा, लाल। तो सूचना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं भाई, मैथिल ऑरेंज ले गए और वो लाल हो गए, मैथिल ऑरेंज जो विलयन है उसका रंग कैसा हुआ, लाल। तुरंत समझाएंगे हम क्या है, अम्ल हैं। नीले लिटमस पत्र
पत्र को ले गए, तुरंत हम समझ जाएंगे कैसा है वो, कैसा है, क्या है वो, अम्ल हैं। फिनोल्फ्थेलिन विलयन ले गए और फिनोल्फ्थेलिन विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तुरंत समझाएंगे वो क्या है, अम्ल हैं, क्योंकि अम्लों के बारे में लिखाया है। अरे वे भौतिक गुणधर्मों में ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिखाया है कि नहीं लिखाया है, लिखाया है। ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और साथ ही मैंने लिखाया है कि फिनोल्फ्थेलिन विलयन को कैसा, रंगीन, और मेथिल ऑरेंज को कैसे, लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर, मैंने लिखाया है भौतिक गुणधर्म में, गौर देना। लिख रहा है कि भाई ये नीले लिटमस पत्र को लाल, ठीक है ना, फिनोल्फ्थेलिन को जो होता है विलयन उसको किस में, रंगीन, ठीक है ना, और मेथिल ऑरेंज को किसको, मेथिल ऑरेंज को किस में, लाल रंग में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर। इसी प्रकार 4 क्षार थे, इनके नमूने थे। लाल लिटमस पत्र को ले गया, कैसा हो गया, नीला, क्योंकि मैंने लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। मैंने लिखा रखा है क्षारकों के गुणधर्म में कि लाल लिटमस पत्र को नीला, और फिनोल्फ्थेलिन जो होता है ना तो कैसा कर देते हैं, गुलाबी, और मेथिल ऑरेंज को कैसे, पीले रंग में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। कैसे रंग में, पीले रंग में। कैसे रंग में, पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर। लेकिन नीला लिटमस पत्र जब ले जाएंगे क्षारों के पास तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो नीला है तो वो नीला ही रहेगा। क्लियर। लेकिन फिनोल्फ्थेलिन विलयन ले जाएंगे तो वो कैसा रंग हो जाएगा, उनका गुलाबी रंग हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज विलयन ले जाएंगे कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता चल रहा है कि भाई रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, अम्ल है क्या क्षार, पता चल रहा है नहीं चल रहा है। भाई रंग परिवर्तित हो रहे हैं और हमको पता चल रहा है कि भाई कोई अम्ल है या क्षार। क्लियर। तो ध्यान देना, जो क्या कर दें, समझना अम्ल किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो ये बात समझ में आई, अम्ल किसे कहते हैं, तो एक बात समझ में आ जाएगी कि नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल, फिनोल्फ्थेलिन विलयन में रंगीन, और मेथिल ऑरेंज विलयन में लाल रंग में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लाल रंग में क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाते हैं। अरे ये नीले लिटमस पत्र को लाल, फिनोल्फ्थेलिन विलयन को रंगीन एवं मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला, फिनोल्फ्थेलिन विलयन को गुलाबी और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर। तो किसका कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए सूचक का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे लिए सूचक का कार्य करते हैं उन्हें ही हम अम्ल क्षार सूचक के नाम से भी जानते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगली क्लास में गंधीय सूचक किसे कहते हैं, गंधीय सूचक किसे कहते हैं और इसका एक क्रियाकलाप है वो आपको पहले समझाएंगे और उसके बाद सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अगली क्लास में आपको सबसे पहले गंधीय सूचक किसे कहते हैं और इसका जो क्रियाकलाप है यानी 2.2 इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो इनको ध्यान से समझना, लिख लेना अपनी कॉपी में। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में नए टॉपिक गंधीय सूचक के साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।